अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है स्कूलें बंद है, फिर भी हम अब तक पहुंच रहे हैं, है ना, जूम के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और वीडियो के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए। और ये वीडियो आपको यूट्यूब VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। बच्चों ऐसे और वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपको वीडियो मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। माध्यम उर्दू कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा के लिए विषय हिंदी है, इकाई है पहली। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 5, किताबें कुछ कहना चाहती है। किताबें कुछ कहना चाहती है, ये वाला पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है सफदर हाशमी ने। और मैं हूँ आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं हम आगे हमारे पाठ की तरफ। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों देखिए, ये है आपका वीडियो, दिख रहा है आपको? जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये है वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, दिख रहा है आपको? ये डिस्क्रिप्शन है। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको सवालात दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे? ये सवालात दिखाई दे रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और लास्ट में आपको दिख रहा है फीडबैक, दिख रहा है फीडबैक। तो इस तरह आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। इस सबक से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कॉपी में लिखना है। और नीचे जो फीडबैक है वो फीडबैक आपको भरना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं किताबें कुछ कहना चाहती है, जिसे लिखा है सफदर हाशमी जी ने। आइए जान लेते हैं परिचय सफदर हाशमी जी का। इनका जन्म हुआ 12 अप्रैल 1954 दिल्ली और इनकी मृत्यु हुई 2 जनवरी 1998 गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश। परिचय: सफदर हाशमी नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद थे। क्या कहते हो? नाटककार थे, कलाकार थे, निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, गीतकार थे। ये सब उनकी खूबियाँ हैं। प्रमुख कृतियाँ किताबें उनकी क्या कौन सी है? मच्छर पहलवान, पिल्ला राजू और काजू आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं, यानी मशहूर है। दुनिया सबकी पुस्तक में आपकी कविताएं संकलित है, यानी आपने जितनी भी कविताएं लिखी है वो सब इस किताब में है, जिसका नाम है दुनिया सबकी। तो ये थे सफदर हाशमी, जिनका परिचय हम देख रहे थे। 12 अप्रैल 1954 दिल्ली में पैदा हुए, इनकी मृत्यु हुई 2 जनवरी 1998 गाज़ियाबाद। ये नाटककार थे, कलाकार थे, निर्देशक थे। और आपकी जो किताबें हैं मच्छर पहलवान, पिल्ला राजू और काजू, ये बहुत मशहूर है। और उनकी जो कविताएं हैं ये दुनिया सबकी इस पुस्तक में लिखी गई है। तो ये थे सफदर हाशमी जी। चलिए बढ़ते आगे, हम पाठ पढ़ रहे हैं किताबें कुछ कहना चाहती। ये एक कविता है जिसे लिखा है सफदर हाशमी ने। देख लेते हैं इस पाठ में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। नई कविता संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा है। ये एक नवी कविता है। हाँ, तो प्रस्तुत कविता नई कविता का एक रूप है। इस कविता में हाशमी जी ने किताबों के माध्यम से मन की बातों का मानवीकरण करके प्रस्तुत किया है। किताबें क्या करती है, किताबें कैसी होती है, किताबों के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस कविता में। हाशमी जी ने यही बताया है कि मन की बातों को मानवीकरण के, यानी जो हमारे मन में है वो इस कविता के ज़रिए हमें बताने की कोशिश की गई है सफदर हाशमी के ज़रिए। चलिए
बढ़ते आगे और सीधा बढ़ते हैं हम हमारी कविता की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके चलिए। पाठ क्रमांक 5 जो है कविता किताबें कुछ कहना चाहती है, जिसे लिखा है सफदर हाशमी ने। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए और उसके बाद हम इसे समझेंगे। किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, आज की, कल की। किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, आज की, कल की। क्या कह रहे हैं यहाँ पर सफदर हाशमी जी? किताबें करती हैं बातें बीते ज़माने की, आज की, कल की। क्या मतलब है इसका? किताबें बातें करती है क्या? किताबों को ज़बान आ जाती है क्या बात करने के लिए? नहीं, बल्कि किताबों में क्या होता है, लिखा हुआ होता है। वो पढ़ती है, वो हमसे बातें करती है, हमें बताती है अलग अलग मंजर, है ना। आप जब किताबें पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम खुद वहाँ पर मौजूद है। जो वाक़या होता है या जो वाक़या हमारे सामने उस किताब में पेश किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि हम खुद वहाँ पर मौजूद है और हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। इस तरह होती है किताबें। तो शायर सफदर हाशमी जी कह रहे हैं कि किताबें करती है बातें। अब कौन सी बातें करती है? बीते ज़मानों की। बीते ज़माने का मतलब यानी हमें हिस्ट्री बताती है किताबें। क्या बताती है? हिस्ट्री के पुराने ज़माने में क्या हुआ था, है ना। मुग़लों से लेकर शिवाजी महाराज तक, है ना, एक मुल्क से लेकर दूसरे मुल्क तक, चाइना से लेकर अमेरिका तक सारी बातें हमें कौन बताती है? किताबें बताती है ना। किताबें पढ़ते हैं ना आप लोग? हाँ। लेकिन आजकल के ज़माने में किताबों का महत्व घटता जा रहा है, क्योंकि हमें जो कुछ भी चाहिए रहता है हम इंटरनेट से पढ़ लेते हैं। लेकिन पढ़ लेते हैं मतलब वो भी एक तरह की क्या है, किताब ही है। और कुछ चाहिए रहता है तो हम वीडियो देख लेते हैं, है ना। हाँ, पढ़ना अलग, किताबें है, लेकिन वीडियो देखना भी अलग। तो बीते ज़माने की बातें कौन सी बताती है हमें किताब? हमसे क्या बातें करती है? बीते ज़माने की यानी हिस्ट्री की बातें करती है। आज की, कल की, आज की भी बात करती है, आने वाले कल की भी बात करती है कि आज हम कहाँ पर हैं और आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। पिछले कल की भी बातें करती है, जैसा कि हमने देखे बीते ज़माने की हिस्ट्री की बातें भी हमें किताबों के ज़रिए ही मालूम होती है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे पढ़े। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, आज की, कल की। किताबें हर तरह की बात करती है, बीते ज़माने की बात करती है, आज की बात करती है, कल की बात करती है। आपको किताबें पसंद है? कहते हैं ना कि सबसे अच्छा दोस्त किताब। जब मर्ज़ी आप उसे पढ़ सकते हैं, जब मर्ज़ी आप उसे बंद करके रख सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। ना कुछ कहती है आपसे, ना कुछ शिकायत करती है, ना कोई गिला करती है, ना उसे खाने के लिए कुछ लगता है, ना पीने के लिए कुछ लगता है। आपकी वो सच्ची साथी होती है। कौन? किताब। कोई भी किताब हो सकती हो, आपकी जो मनपसंद किताब हो। तो यहाँ पर सफदर हाशमी जी कह रहे हैं कि किताबें हमसे बातें करती है, बीते ज़माने की भी बातें करती है, आज की भी करती है और कल की भी बातें करती है। किताबें बातें करती है। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं सफदर हाशमी जी इस कविता के माध्यम से। देखते हैं अगली पंक्ति। किताबें करती हैं बातें एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार। क्या करती है किताबें? बातें। किताबें करती हैं बातें एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। किताबें क्या करती है? बातें करती है। किताबों से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है ना। जिसके पास किताबें हो वो सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा मालदार है। क्या करती है? एक एक पल की बात हमें बताती है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। कोई चीज़ की हमें मालूमात चाहिए
कोई चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी के बारे में हमें जानना है, तो एक एक पल के बारे में हमें किताब बताती है। बस हमें सही किताब मिलना चाहिए। तो क्या करती है, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, है ना, कितनी खुशियाँ थी। अगर किसी की हम हिस्ट्री पढ़ रही है या किसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो हमें किताब क्या है, उसकी खुशियों के बारे में भी बताती है, उसकी ज़िंदगी के बारे में भी बताती है, उसकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ थी। किसी किरदार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना, किसकी सवाने उम्री पढ़ रहे हैं, सवाने हयात पढ़ रहे हैं, है ना, बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हमें हर चीज़ उसमें पता चलती है। हर चीज़ के बारे में क्या होती है, हमें खबर होती है। एक एक पल के बारे में वो हमें बताती है, उसकी खुशियों के बारे में बताती है, उसके गम के बारे में बताती है ना, उसके बचपन से लेकर पूरी ज़िंदगी और फिर मौत तक। अगर हम किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलता है खुशियाँ, गम, फूलों की, बमों की। कोई किताब हम पढ़ रहे हैं फूलों के बारे में, तो उसकी भी पूरी जानकारी हमें उसमें मिल जाएंगे। बमों की यानी कहाँ पर बम फट रहे हैं, कितनी हिंसा हो रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह जंग लड़ी गई थी, किस तरह बमों का इस्तेमाल किया गया था, किस तरह बारूदों का इस्तेमाल किया गया था। ये सारी बातें हमें किताब से ज़रूर मिलेंगी, बराबर ना। तो और क्या क्या बताती हैं हमें किताबें, कौन सी बातें हमसे करती है, जीत की, हार की। हाँ, हम किसी गेम के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर किसी जंग के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, तो हमें पता चलता है उससे किस तरह जंग लड़ी गई थी या किस तरह खेल खेला गया था, और कौन खेल में आगे था और कौन खेल में पीछे था, और फिर आखिर में कौन जीता और कौन हारा, किस तरह जंग लड़ी गई है, उसमें क्या क्या पैतरे अपनाए गए हैं, और कौन आगे था जंग में, कौन जीतने वाला था लेकिन फिर कौन जीत गया और कौन हार गया। ये सारी बातें हमें किताब से ही मिलती है। प्यार की, मार की, प्यार की भी बातें हमें किताबों में मिलती है, तकरार की बातें हमें किताबों में मिलती है, मार की बातें मिलती है। ऐसी कोई बातें नहीं है जो हमें किताबों में नहीं मिलती है, बशर्ते है कि हमें किताब सही मिलना चाहिए। किताबें बहुत तरह की होती है, बस हमें उस तक पहुंचना है ना। किताबें हर टॉपिक पर आपको मिल जाएंगी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पर किताबें नहीं मिलेंगी, बस हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं सफदर हाशमी जी, किताबें करती है बातें एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की और मार की। तो इस तरह बातें करती है किताबें, हर तरह की बातें करती है ना। इससे पहले हमने देखे कि वो क्या बताती है, पल पल की बातें बताती है, हार की बातें बताती है, जीत की बातें बताती है, और आज की बातें बताती है, कल की बातें बताती है, बीते ज़माने की बातें बताती है किताब। चलिए समझ में आ गया आपको, बढ़ते हैं आगे। क्या करती है किताबें, हमें बताती है हर चीज़ के बारे में। कौन बताता है हमें, किताब बताती है। जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हमें बताती है किताब। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें, किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। जैसा कि अभी हमने देखे, किताबें क्या करती है, बातें करती है, हर तरह से बातें करती है, हर तरीके की बातें करती है। तो सफदर हाशमी जी कह रहे हैं क्या तुम नहीं सुनेंगे इन किताबों की बातें, इसका मतलब क्या है, किताबें क्या करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन आज किताबें पढ़ने का जो क्रेज़ है वो ख़त्म होता जा रहा है ना। बच्चों मुझे बताइए, आपके पास आपके सिलेबस के अलावा यानी 9वीं कक्षा के अलावा आपके पास और कौन सी किताब है। कोई भी किताब हो सकती है वो, है ना। कोई किताब आपके पास है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ सर मेरे पास किताब है और उस किताब का नाम ये है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किताबें हमारी क्या है, दोस्त है, और किताबें हमारे पास होना चाहिए। हमारे सिलेबस की किताबें तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप रोज़ाना आधा घंटा कम से कम अगर कोई किताब पढ़ते हैं तो आपका जहन
खुलता है और आपको नई नई मालूमात, नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती है ना। तो हमारे पास किताबें होना चाहिए। किताबें हर लैंग्वेज में मौजूद है, अवेलेबल है। चाहे आपको उर्दू में लेना हो तो उर्दू में पढ़ सकते हैं आप, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो लैंग्वेज में आपको पढ़ना है वो लैंग्वेज में आप किताबें पढ़ सकते हैं। किताबें हर ज़बान में मौजूद है। अगर आप कुरान शरीफ देखेंगे तो ये भी एक आसमानी किताब ही है ना। हाँ, तो वो सबसे अहम किताब है हमारी ज़िंदगी में, किताब कुरान शरीफ, बराबर ना। ये भी एक आसमानी किताब है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाजिल हुई है, तो ये तो सबसे बड़ी किताब है। तो वो किताब तो आपके पास, कुरान शरीफ तो आपके पास होगा ही होगा ना, बराबर। तो कुरान शरीफ हम लोग कैसे पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। नहीं, इसे तो पढ़ना ही चाहिए, बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए। नमाज में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें कुरान मजीद को, कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? तर्जुमे के साथ। तब हमको समझ में आएगा कि अल्लाह ताला कुरान में हमें क्या कह रहा है ना। तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए, तफसील के साथ पढ़ना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि आप किसी जानकार के पास जाइए, आलिम के पास जाइए और फिर उनको पूछिए कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये तर्जुमा इसका नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बताइए। तो कोई आलिम या कोई कारी या कोई मुफ्ती आपको ये नहीं कहेगा कि मैं तुझे नहीं समझाता हूँ, बल्कि वो तो आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप उनके पास जाए और वो आपको समझाए। बशर्ते है कि हमें जाना चाहिए। तो किताबें क्या है? हमारी सच्ची दोस्त है। तो कुरान शरीफ को भी हमें पढ़ना चाहिए तर्जुमे के साथ। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें हमें क्या कह रही है वो बातें हमें ज़रूर सुनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किताबें हमें पढ़ना चाहिए, हमारे पास रखना चाहिए, है ना। किताबें हमारी सच्ची दोस्त होती है। किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। मतलब किताबें आज क्या हो रही है? ख़त्म होते जा रही है। हमारे पास एक भी किताब नहीं है। जैसा कि मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास, आपके सिलेबस के अलावा मुझे नहीं लगता किसी के पास भी कोई किताब है। अगर है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइए। एक या दो या उससे ज़्यादा हो सकती है आपके पास, या नहीं भी हो सकती है ना। लेकिन किताबें हमारे जीवन में ज़रूरी है, किताबें हमारे पास होना ही चाहिए, है ना। आज कल हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी हमें मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो फ़ौरन हम इंटरनेट पे जाते हैं, ढूंढ लेते हैं, मिल जाता है हमें। बहुत अच्छी बात है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था? यही सारी चीज़ें हमें किताबों में ढूंढनी होती थी। और ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर भी किताबें मौजूद नहीं। आप जो पढ़ते हो वो किताब की ही शक्ल है, और किताबें भी मौजूद है। लेकिन ख़ास बात यह है कि किताबें कुछ कहना चाहती है, आपसे कुछ बताना चाहती है। हाँ, वो तुम्हारे पास रहना चाहती है, तुमसे बातें करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। उन्हें पढ़ो, उन्हें समझो, क्या कहना चाहती है। जो भी टॉपिक आपको चाहिए उस टॉपिक पे किताब लो, पढ़ो। चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे नावल हो, चाहे साइंस की हो, चाहे फिक्शन की हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, जो भी किताबें आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। तो सफदर हाशमी जी ये कह रहे हैं कि क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। बढ़ते आगे। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। काय में? किताबों में। किताबें क्या करती है? किताबों में आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया। चिड़ियों का चहचहाना आपको किताबों में मिलेगा, खेतियों का लहलहाना आपको किताबों में मिलेगा, किताबों में आपको झरने बहते हुए मिलेंगे, परियों के किस्से आपको किताबों में मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये कि आपको हर टॉपिक पर किताबें मिल जाएंगी। अब आप चाहते हैं जो टॉपिक, वो टॉपिक पर आपको किताब मिल सकती है। तो आपको किताबें पढ़कर ऐसा लगेगा कि यहीं मेरे सामने चिड़िया क्या कर रही है, चहचहा रही है। आपको आपके सामने लगेंगे। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ मेरे सामने खेतियाँ लहलहा रही है। किताबें इस तरह आपके सामने ऐसा लगेगा कि
झरना मेरे सामने बह रहा है। झरना क्या कर रहा है? बह रहा है, गुनगुना रहा है, और आपको ऐसा लगेगा कि परी मेरे सामने ही खड़ी है। और इस तरह होती है किताबें। किताबें आपको हर टॉपिक पर हर तरीके की किताबें मिल जाएंगी, बस उसे कोई पढ़ने वाला चाहिए। परियों की कहानियों की किताबें मिल जाएंगी, खेतियों पर किताबें आपको मिल जाएंगी, झरने कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर भी आपको किताबें मिल जाएंगी। चाहे इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, लिटरेचर हो, जोग्राफी हो, हर तरह की किताबें मौजूद है ना। बस उन्हें कोई पढ़ने वाला चाहिए। तो यहाँ पर सरदार हाशमी जी ये कह रहे हैं कि किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से भी किताबों में ही होते हैं। समझ में आ रहा है आपके? चलिए बढ़ते आगे। देखिए कितना खूबसूरत झरना बह रहा है, कैसे खेतियाँ लहलहा रही है, कैसे चिड़िया चहक रही है, कैसे परियाँ उड़ रही है, ये सारी चीज़ें आपको किताबों में ही मिलेंगी। बढ़ते आगे। किताबों में रॉकेट के किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। शुरू से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि किताबों में इतना ज्ञान है, बस उसे कोई लेने वाला चाहिए। तो बता रहे हैं किताबों में रॉकेट का राज है। आपको रॉकेट पर अगर किताबें चाहिए तो वो किताबें पे आपको मिल जाएंगी, है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं ना आप लोग? मिसाइल मैन जिसे कहा जाता है, बराबर ना, जो हमारे सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, है ना, APJ अब्दुल कलाम। उनकी भी इतनी सारी किताबें हैं, द विंग्स ऑफ फायर, है ना। तो अगर आपको रॉकेट पे किताबें चाहिए तो वो किताबें भी आपको मिल जाएंगी, अगर आपको साइंस पे किताबें चाहिए तो वो किताबें भी मिल जाएंगी। कितना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी दुनिया है किताबों की ही। जैसा कि मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि हर टॉपिक पर किताबें मौजूद है, अवेलेबल है। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, बस जाइए और ले लीजिए। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार ही भरमार है। इतना ज्ञान है, इतना इल्म है छुपा हुआ, लेकिन हम उससे दूर है, हमारे पास एक किताब भी नहीं है, बराबर ना। तो सरदार हाशमी जी कह रहे हैं किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, किताबों का कितना बड़ा संसार है सरदार हाशमी जी कह रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। तो बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे पाठ क्रमांक 5, किताबें कुछ कहना चाहती है, जिसे लिखा है सरदार हाशमी ने। और आज हम पढ़ रहे हैं यही वाली कविता, और अब हम पहुंच गए हैं हमारी आखिरी पंक्ति पर। चलिए देखते हैं, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? कितना बड़ा संसार है किताबों का, क्या आप इन संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों के अपने पास रखो, उनको पढ़ो, किताबें कुछ कहना चाहती है। कभी लाइब्रेरी गए हैं आप लोग? अगर गए हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं गए हैं तो जाइए, किताबें पढ़िए। लाइब्रेरी में जाइए, वहीं पर किताब पढ़िए। इतना अच्छा माहौल होता है, इतनी शांति होती है, सुकून होता है। वहाँ पर जाइए, किताब पढ़िए, जितनी आपको पढ़ना है पढ़िए, फिर वापस रख दीजिए, आ जाइए। वहाँ से आप एक किताब मिलती भी है, आप घर पर भी लाकर पढ़ सकते हैं, बाद में लौटा सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे सरदार हाशमी जी, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबों की दुनिया में आप लोग नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो बच्चों ये थी हमारी कविता, किताबें कुछ कहना चाहती है, जिसे लिखा है सरदार हाशमी ने। ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है और कविता भी यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए और अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।